Hello students, this is Dr. Neha Verma. We are starting a new chapter called layouts today, right? Basically to understand layout we have to first understand the basic concept, what it is exactly. Layouts को हम ऐसे समझ सकते हैं जैसे कि एक रिप्रेजेंटेशन, किसी भी चीज़ को दिखाने का तरीका, उसको अरेंज करने का तरीका। जैसे जावा में कोई जो कंपोनेंट स्क्रीन पे ऐड होते हैं, तो आपने देखा होगा VB.NET के अंदर जब हम VB पे एप्लीकेशंस बनाते हैं, बाय डिफॉल्ट वो बटन एक आ जाते हैं। जैसे सबसे पहला वाला बटन हाइड हो जाता है, जबकि जावा में हमारे पास ये फीचर है जबकि जावा में हमारे पास ये फीचर है कि जो दूसरा जो कंपोनेंट्स आएंगे, फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ जो भी है, तो वो हर एक कंपोनेंट मतलब एक के ऊपर एक नहीं आएगा, 5-5 पिक्सल का या कुछ पिक्सल का गैप होता है उसके अंदर। तो लेआउट्स बेसिकली किसी चीज को रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है। इसको एक रियल केस एग्जांपल में समझे तो हम इसको ऐसे समझ सकते हैं कि जब दिवाली आती है तो हमारे सबके घरों में सफाई की जाती है। तो जब सफाई की जाती है तो हम अपने घर की चीजों को रीऑर्गेनाइज करते हैं। अंडरलाइन दिस वर्ड, रीऑर्गेनाइज। तो हम अपनी चीजों को रीऑर्गेनाइज करते हैं। तो रीऑर्गेनाइज करने में कभी हम कोई चीज को इधर लेफ्ट साइड, कभी राइट साइड में शफल करते रहते हैं, जस्ट टू सी कि किससे हमारे घर का बेटर लुक एंड फील आता है। तो जिससे हमारे बेटर घर का लुक एंड फील बेटर आता है, वो हमें अच्छा लगता है और उसी को हम फॉलो करते हैं, उस लुक को। तो बेसिकली ना, ये जो चैप्टर है दिस इज बेसिकली लुक्स ओरिएंटेड, ठीक है। हाउ डू वी मेक आवर पेज मोर ब्यूटीफुल, ठीक है। लेआउट्स का मतलब है काम को दिखाने का, रिप्रेजेंट करने के तरीके को उसने लेआउट बोला है। तो जिस प्रकार लेआउट होता है उसका एक मैनेजर होता है, लेआउट मैनेजर। हमारे पास काफी तरीके के लेआउट है उनको मैनेज करने के लिए। जैसे दिल्ली में बहुत सारी बसेस हैं, इन बसेस को मैनेज करने के लिए देयर इज डिफरेंट मैनेजर्स, बस डिपो हैं, डायरेक्शंस बताई जाती हैं, हर एक एरिया का एक एक पर्सन को लिया जाता है कि हाँ तुम इसे मैनेज करना। तो इस तरह से लेआउट मैनेजर्स होते हैं हमारे पास। तो सबसे पहले समझते हैं कि लेआउट्स क्या है। तो फर्स्ट पॉइंट में बोला उसने, लेआउट मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस दैट डिटरमिन द साइज एंड पोजीशन ऑफ द कंपोनेंट्स इन अ कंटेनर। वेरी गुड, दैट मीन्स इट डिटरमिन द साइज एंड पोजीशन। मतलब बटन कितना बड़ा होना चाहिए, कितना बड़ा होना चाहिए। अगर आप देखोगे तो बटन को रिसाइज करना है, अगर कितना बड़ा बनाना है बटन, जनरली अगर आप क्लिक करोगे बटन के सेम साइज ही होता है, स्टैंडर्ड साइज, ठीक है। तो साइज भी बताएगा, पोजीशन भी बताएगा, कितना बड़ा होना चाहिए बटन और कहाँ लगना चाहिए। अब जब एमएनसी में काम करते हो तो हम बटन का साइज अपने हिसाब से नहीं ले सकते कि किसी ने रेड कर दिया बटन का कलर, किसी ने ब्लू कर दिया। ये एसआरएस में स्पेसिफाई किया जाता है कि साइज भी कितना होगा, पोजिशनिंग भी कितनी होगी। तो उसके लिए हम लेआउट्स की हेल्प लेते हैं, ठीक है। तो साइज एंड पोजीशन बताने के लिए हमें लेआउट्स दिए जाते हैं। सेकंड पॉइंट में उसने बताया, द लेआउट मैनेजर मैनेजेस द लेआउट ऑफ द कंपोनेंट्स इन ए कंटेनर। आई होप वी ऑल नो द डिफरेंस बिटवीन कंपोनेंट एंड कंटेनर। लेट मी अगेन रीफ्रेज इट। कंपोनेंट्स और कंटेनर दो टाइप के टर्म हमने यूज किए हैं बहुत बार। कंपोनेंट्स का मतलब होता है बटन, लेबल, कॉम्बो, फ्रेम, ये जो आपने सुने हैं वीवी के अंदर। जावा में भी बहुत प्रकार के कंपोनेंट्स हमारे पास हैं। ये जितने भी कंपोनेंट्स है एक पेज पे लगाए जाते हैं, वेब पेज जिसे हम कह सकते हैं, फॉर्म कह सकते हैं। जावा में उस स्क्रीन को कंटेनर कह देते हैं। हमारे पास बहुत तरीके के कंपोनेंट्स हैं, बहुत तरीके के कंटेनर्स अवेलेबल हैं। डिफॉल्ट कंटेनर हमारा विंडोज का या एप्लेट पेज कह सकते हो आप। तो हम कंपोनेंट्स को कंटेनर ये बोला उसने, ठीक है। तो सेकंड पॉइंट में उसने बोला, द लेआउट मैनेजर मैनेजेस द लेआउट, मतलब वो काफी चीजों को दिखाने की कोशिश करता है बेटर तरीके की, लेकिन किन चीजों को, कंपोनेंट्स को, किन पर, कंटेनर पे। ईच कंटेनर हैज डिफॉल्ट लेआउट मैनेजर, मतलब हर एक कंटेनर का अपना एक डिफॉल्ट लेआउट मैनेजर है। अब डिफॉल्ट का मतलब हम सब समझते हैं कि जितने भी प्रोग्राम अब तक हमने बनाए, अपने एप्लेट्स बनाए, जितने भी प्रोग्राम अब तक हमने इवेंट हैंडलिंग की, आपने देखा होगा कि हर एक के कोई भी एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज नहीं हुआ। कोई भी बटन एक दूसरे को सुपर इम्पोज नहीं हुआ। कॉम्बो बॉक्स बनाते थे हम, जिसे चॉइस कहते हैं, या लिस्ट बनाते थे, तो कॉम्बो बॉक्स या चॉइस एक के ऊपर एक ओवरलैप नहीं हुए, कुछ गैप होते थे दोनों में। तो ये सब लेआउट मैनेजर बाय डिफॉल्ट कराता है। आप यूज नहीं कर रहे हो, लेकिन फिर भी पीछे से कोई ना कोई हेल्प कर रहा है। अब लेआउट मैनेजर के बारे में उसने बताया। वो कहता है, लेआउट मैनेजर आर दी स्पेशल ऑब्जेक्ट्स, दे आर दी स्पेशल ऑब्जेक्ट्स दैट डिटरमिन हाउ द कंपोनेंट्स ऑफ ए कंटेनर आर ऑर्गेनाइज्ड, मतलब किस तरह से उन्हें लगाया जाएगा, किस तरह से उसे रिप्रेजेंट किया जाएगा, जिसे हम बेटर शोकेस कह सकते हैं, ब्यूटिफिकेशन बेसिकली। तो ये मैनेजर का काम होता है, जिसको पूरा ब्रेन लगाता है। हमारे पास बहुत तरीके के लेआउट्स अवेलेबल है, जिसमें से हम कुछ ही करेंगे जावा में। फ्लो लेआउट, ग्रिड लेआउट, बॉर्डर, कार्ड एंड सो ऑन।
तो ये जितने भी लेआउट्स हैं वी हैव टू मेक देम, इन पे क्वेश्चन आता है यूनिवर्सिटी में कि वो एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन पूछा जाता है इसके ऊपर कि नेम एनी 3 लेआउट एंड रिप्रेजेंटेड थ्रू द हेल्प ऑफ प्रोग्राम। तो आपसे प्रोग्राम भी पूछा जाता है। AWT के अंदर अवेलेबल होंगे तो वी हैव टू इम्पोर्ट ऑल import java.awt.star। One main important point about this chapter is that आपके यूनिट 3 में there is a term called swing। अगर आप इसे हर्बर शील्ड में देखेंगे so lot of big कोड्स आर अवेलेबल which make you crazy कि आपका दिमाग उसमें काफी उलझ सकता है। रीजन बिंग कि AWT से जब हम कोड्स को करते हैं तो उसने काफी लेंदी कोड दिया है which makes sometimes create confusion for the student। So this chapter we are dealing with a very small handy kind of codes which make you easy, which makes you to learn things easy। So that way we are just using a simple codes and using swing we are dealing with this chapter। Mana we are not we are using AWT side by side, we are using some of the components of swing। So ये जो चैप्टर है जो यूनिट 3 में उसने लिखा है स्विंग, तो इस चैप्टर में हमने स्विंग का यूज करके लेआउट्स बनाए हैं। तो आपने सबसे पहला चैप्टर हमने ये माइनर के बाद पढ़ा था एप्लेट्स, फिर एप्लेट्स को यूज करते हुए हमने इवेंट्स हैंडल किए, फिर उन दोनों को यूज करते हुए हमने AWT यूज बनाया। अब हम क्या करें, AWT हमने वहां पढ़ा, अब हम जो पढ़ रहे हैं वो है लेआउट, मतलब एक स्टेप और ऊपर आए हैं हम। तो कैसे हम AWT में तो ब्यूटिफिकेशन कर रहे थे, लेकिन कैसे स्विंग, AWT और स्विंग एक दूसरे के कंपेरेबल हैं, जैसे ब्रदर सिस्टर कह सकते हैं। AWT भी ब्यूटिफिकेशन का काम करता है, लेआउट उससे एक स्टेप ऊपर है स्विंग। तो कैसे स्विंग हमारे को ब्यूटिफिकेशन में हेल्प करता है, कैसे स्विंग AWT के ऊपर है, उसके ऊपर एक क्वेश्चन यूनिवर्सिटी में जरूर आता है कि डिफरेंशिएट बिटवीन AWT एंड स्विंग। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इट कम्स अराउंड 6 marks। So I'll give you the tabular differences between the two। I'll send you using the Google Classroom कि दोनों में क्या डिफरेंशिएशन है। तो ये जो चैप्टर हमने डिस्कस किया है इसके अंदर हमने बेसिकली लेआउट्स यूज किए हैं यूजिंग स्विंग, ठीक है। तो अब इसमें कुछ चेंजेस होंगे। तो जैसे कि इसने एक थोड़ा सा ब्रीफ ले तो यहाँ पे एप्लेट की जगह उसने बोला जे एप्लेट। यहाँ पे उसने जे बटन है ना, तो जे इज लाइक जावा एक्स, जैसे यहाँ लिखा है इसने जावा एक्स डॉट स्विंग, एक्स मीन्स द एक्सटेंडेड वर्जन। तो AWT हमारा एक प्रोजेक्ट है, लेकिन उसके ऊपर हम एक जो स्विंग है उसके ऊपर एक लेयर है। तो जो स्विंग है AWT के ऊपर एक एडिड लेयर है। तो बहुत लाइट वेट कॉम्पोनेंट्स होते हैं, तो इनको यूज करने से हमारा प्रोग्राम बहुत ब्यूटीफुल भी हो जाता है और हम बहुत इजीली इन चीजों को यूज कर पाते हैं। तो हम नेक्स्ट रिकॉर्डिंग में डिस्कस करेंगे एक लेआउट को। माना हमारे पास 1 से लेके 6 हैं, हमें कुछ ही कंपोनेंट्स यहाँ पे कुछ ही लेआउट्स हमें डिस्कस करने हैं। तो एक लेआउट को हम 1 by 1 लेते हैं। तो नेक्स्ट रिकॉर्डिंग में विल प्रोसीड विद द फ्लो लेआउट। आई होप बाय दिस end of this recording you are able to get the difference between layout and layout manager, and this question comes in your internal viva ki what is the difference between the two। So see you in the next recording। Thank you so much for watching this।